हाँ जी, वेलकम बैक। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 19 ऑफ सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। तो टॉपिक अपना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो हम शुरू कर चुके हैं और टाइप 3 हो चुके हैं, टाइप 1, 2 एंड 3। टाइप 1 था डिजिट प्रॉब्लम्स के ऊपर, टाइप 2 था अल्फाबेट विदाउट रेपिटेशन ऑफ लेटर्स, एंड टाइप 3 था अल्फाबेट विद रेपिटेशन ऑफ लेटर्स। ठीक है, चलिए एक वर्ड लिख लेते हैं और ये मैथमेटिक्स ही लिख लेते हैं, इसमें काफी कुछ रेपिटेशन में है। तो पहला क्वेश्चन इसका है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। सॉल्व भी कर लेना ताकि प्रैक्टिस हो जाए, कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसमें? 11। तो 11 फैक्टोरियल। रेपिटेशन कितने हैं? 3 बारी 2। एम है, ए है और टी है। 49896000, यही आ रहा है। तो ये आगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड, सिंपल है। सेकेंड पार्ट है वोवल्स टुगेदर। चलिए करिए, वोवल्स टुगेदर का आंसर क्या आएगा? पहले वोवल छांटिए, कौन कौन से हैं उनको इकट्ठा रखिए। ए है, ई है, ए है, आई है, 4 है ना ये। पीछे कौन रह गया? एम टी एच एम टी सी एस, 7 ये रह गए। और ये 4 को आपने सिंगल मान लिया, कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अभी 8 में पहले कौन कौन रेपिटेशन में है? एक तो ये बॉक्स हो गया, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। एम 2 बार है, उसके लिए 2 फैक्टोरियल, और टी 2 बार है, 2 फैक्टोरियल। ये एक्सटर्नल अरेंजमेंट हो गई। अब इंटरनली कौन है? 4 है ये, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है। देखो, हमने वोवल्स को इकट्ठे कर लिया, उसको सिंगल मान लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए 8 फैक्टोरियल। इन आठों में एम 2 बार है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। टी 2 बार है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर हम आए बॉक्स पे, जो इंटरनल अरेंजमेंट का है। उस बॉक्स में 4 बंदे हैं, 4 फैक्टोरियल। उन चारों में से ए 2 बार है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। हाँ जी, क्लियर है? डन हो जाएगा आगे। 120960, सभी का हो गया। चलिए जी, अगला पार्ट, पार्ट नंबर सी, दैट इज एम एंड टी ऑक्यूपाई फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस रिस्पेक्टिवली। बताइए। एम एंड टी ऑक्यूपाई फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस रिस्पेक्टिवली। नाइन जीरो सेवन, ये नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? 181440, ये आ रहा है, ये आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं क्या करना है इसमें। हमने एम को स्टार्टिंग में, टी को लास्ट में फिक्स कर दिया। बीच में बचे 9 बंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनके लिए 9 फैक्टोरियल। रेपिटेशन में सिर्फ एक बार 2 आएगा, क्योंकि एम एक बाउंड हो गया फ्रंट में, एक टी बाउंड हो गया लास्ट में। सिर्फ एक जना फ्री है, वो कौन है? ए फ्री है, तो वो इसलिए डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये जो भी है आपका आंसर है। हो गया।
डन। चलिए, अब ना फैक्टोरियल को आप बेसिक मत सॉल्व करा करो, 2-3 तो याद ही रखो, जैसे 6 फैक्टोरियल है 720, 5 फैक्टोरियल 120 है। अब आपको 9 निकालना है, 9 8 7 मल्टीप्लाई मत करो, 6 फैक्टोरियल तक तो पता ही है, उसमें 7 8 9 मल्टीप्लाई कर दो। 6 फैक्टोरियल क्या है, 6 5 4 3 2 1 है ना, उसमें 7 8 9 मल्टीप्लाई कर देंगे 9 फैक्टोरियल बन जाएगा, और उसमें 7 8 कर देंगे 8 फैक्टोरियल बन गया, 7 कर देंगे 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। कुछ पल्ले पड़ा, समझ आया? चलो, ये टाइप आई होप आपको क्लियर हो गया, तीनों टाइप्स क्लियर है। टाइप नंबर 1 डिजिट प्रॉब्लम्स, टाइप नंबर 2 अल्फाबेट विदाउट रेपिटेशन, टाइप 3 अल्फाबेट विद रेपिटेशन। अब है इसके बाद 3 स्पेशल केसेस। ये इसके नीचे नहीं जाता क्या? अच्छा ठीक है, चलो जी, इसके बाद है 3 स्पेशल केसेस। केस नंबर 1, सीट्स और पर्सन्स। अब ये थोड़ा समझ लेना, पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है इस टॉपिक में। कोमल जी थोड़ा चुप रहिए। तो सीट्स और पर्सन्स में हमें क्या करना है, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, हमारे पास 9 सीट्स अवेलेबल हैं और 4 बंदों को बिठाना है। यू हैव 9 सीट्स विच will be occupied by the 4 persons, in how many ways it can be done। अब देखो क्या करना है, सबसे पहली बात, 9 सीट्स हैं, 4 बंदे हैं, लॉजिकली क्या होगा, बंदा सीट पे जाके बैठेगा, सीट उठ के आएगी बंदे के पास, बंदा जाएगा, तो पहले बंदे के पास कितने ऑप्शन है, 9। अब ये चीज ध्यान रखना, बस करना क्या है, लॉजिकली चलना, सब चीजों को आगे केसेस आएंगे। तो लॉजिकली क्या होता है, सीट उठ के आती है, बंदा उठ के आता है, बंदा उठ के आता है, तो पहले बंदे के पास, पहले बंदे को बिठाने के कितने तरीके हैं, 9, 9 तरीके हो गए। अब अगले बंदे को बिठाने के 8 करेंगे, 9 नहीं करने। अगर मैं 9 कर दूंगा ना, गोदी वाला सिस्टम हो जाएगा। आप समझो 9 9 9 कर दिया, इसका मतलब पहली सीट पे पहला भी बैठ गया, दूसरा उसकी गोदी में बैठ गया, तीसरा उसकी गोदी में बैठ गया, नीचे वाले बंदे का तो हो गया काम तमाम। कुर्सी तो टूटेगी टूटेगी, नीचे वाला भी टूटेगा जो सबसे नीचे बैठा हुआ है। तो यहाँ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, रेपिटेशन यहाँ अलाउड नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है, वो आपको बताएंगे नहीं कि आपने 9 8 7 6 करना है या 9 9 9 9 करना है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 9 9 9 9, ये भी ऑप्शन होगा, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ दिस इज इक्वल टू गोदी सिस्टम, वो हमने फॉलो नहीं करना, है ना। अब ये समझो, पहले बंदे के पास 9 ऑप्शन है, 9 सीट्स हैं, जहां मर्जी बैठ जाए, दूसरे के पास भी 9 ऑप्शन है, मतलब ये गड़बड़ हो रही है। दूसरे के पास 9 ऑप्शन थोड़ी है, उसके पास तो 8 ऑप्शन है, क्योंकि एक सीट पहले बंदे ने ऑक्यूपाई कर ली। अब सीट्स वेकेंट कितनी है, 8, तो यहां 9 8 7 6 ये आंसर आएगा, जो भी आ रहा है। क्लियर हो गया? सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि हमें करना क्या, हमें बंदों को बिठाना है सीट्स पे, सीट्स को नहीं लेके जाना बंदों के पास, पहली बात। अब पहले बंदे को बिठाने के यू हैव 9 वेज, 9 सीट्स खाली हैं, जहां मर्जी बिठा दो, फिर एक सीट ऑक्यूपाई होगी, अगले बंदे के पास 8 ऑप्शन रह जाएंगे, जो 8 खाली सीटें हैं उसमें से जहां भी बैठ जाएगा, फिर उसने भी एक ऑक्यूपाई कर ली, अगले के पास कितने रह गए, 7, फिर अगले के पास 6, इस हिसाब से करना है बस। तो मतलब ये जो भी आएगा, ये आपके इतने तरीके हैं उनको बिठाने के, समझ आई बात? अब केस नंबर 2 है रिंग्स एंड फिंगर्स। ये क्वेश्चन आप एक लिख लो, समझ आ जाएगा, क्योंकि ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन, in how many ways can 5 rings, in how many ways can 5 rings be, ये वाला, worn in 4 fingers। worn का मतलब होता है पहनाना, wear wore worn, है ना। चलो, अब क्वेश्चन क्या है कि बंदे के पास 5 क्या है, रिंग्स, और उसको 4 फिंगर्स में पहनाना है। पहले तो लॉजिकली बताओ, रिंग है, फिंगर है, रिंग खड़ी है, फिंगर आ रही है,
या फिंगर खड़ी है रिंग आ रही है, क्या होता है? फिंगर खड़ी है रिंग आ रही है, ऐसे ही होता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है, रिंग का या फिंगर का? रिंग का। पहली बात तो ये है ना। अब पहली रिंग को पहनाने के हाउ मेनी वेज? 4। पहली रिंग को पहनाने के 4 तरीके हैं, क्योंकि 4 फिंगर्स हैं, जहां मर्जी पहना दो। और दूसरी फिंगर को 4, यहां रेपिटेशन अलाउड है। यहां अपने अपने लॉजिक नहीं लगाने, मेरी उंगली तो छोटी है जी 2 ही आएंगी, मेरी तो बड़ी है जी 4 आएंगी। कुछ नहीं, लॉजिक कॉमन सेंस की बात करनी है कि मल्टीपल आर अलाउड, है ना, मल्टीपल अलाउड है यहाँ पे। मतलब एक फिंगर में आप मल्टीपल रिंग्स पहना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपने अपनी जो है डिस्क्रिप्शंस नहीं देनी, जो लॉजिकल है हम वही चलेंगे, जो स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, ठीक है। अब इस केस में रेपिटेशन अलाउड है, समझ गए मेरी बात। अब पहली रिंग को पहनाने के तरीके 4, दूसरी को 4, तीसरी को 4 4 4, कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। 5 है ना भाई, ये रिंग्स कितनी है? 5। पहली रिंग को पहनाने के, दूसरी रिंग को, तीसरी रिंग को, चौथी रिंग को, पांचवी रिंग को। क्या आंसर आ गया? 4 की पावर 5। कुछ कुछ पल्ले पड़ा, समझ आया? ऊपर वाले केस में रेपिटेशन अलाउड नहीं थी, क्यों नहीं थी आपको समझ आ गया होगा, वो गोदी वाला काम है, वो नहीं करना। यहां अलाउड है, यहां क्या है, एक फिंगर में मल्टीपल रिंग्स पहनाई जा सकती हैं, तो दिस इज अलाउड। तो यहां पे रेपिटेशन अलाउड है, ऊपर वाले केस में रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, यहां अलाउड है। हाँ जी, क्लियर हुआ? ये हो गया। अब इसका ना क्वेश्चन पेपर में आएगा, और ऑप्शन पता किस तरह के होंगे? पहला ऑप्शन दे रखा होगा 5 की पावर 4, दूसरा ऑप्शन होगा 4 की पावर 5, तीसरा ऑप्शन कुछ इसी मुताबिक होगा 3 की पावर 4, एंड लास्ट ऑप्शन आपका फेवरेट, नन ऑफ दीज। बी, अब तो ठीक है, बी बहुत तेज बोले, बी। पेपर में देखते हैं कैसे भी होएगा बी। अब पेपर में 5 की पावर 4 और 4 की पावर 5 सिमिलर सा लगता है, डिफरेंस लगता है, एक बार 4 ऊपर है, एक बार 5 नीचे है, बस यही डिफरेंस हमें दिखता है पेपर में। ये पता नहीं इसका मतलब क्या। इसका मतलब है, चलो बताना जरा इसका मतलब क्या, 5 की पावर 4 का। इसका मतलब है पहले 5 5 5 5, यही बात हुई। इसका मतलब पता क्या हुआ, पहली फिंगर को 5 रिंग्स में पहना सकते हो, ये मतलब हुआ इसका। 5 लिख दिया मैंने, मतलब पहली फिंगर को 5 रिंग्स में डाल सकते हो। फिंगर डालनी है, रिंग नहीं डाल रहे आप, ये मतलब है इसका। दूसरी फिंगर को 5 रिंग्स में डाल सकते हो, तीसरी फिंगर को 5 रिंग्स में डाल सकते हो, चौथी फिंगर को 5 रिंग्स में डाल सकते हो, ये मतलब है इसका। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब यो 4 की पावर 5 बताओ, 4 4 4 4 4 5 बार है, मतलब जो भी की है, मैं भी ऐसे कहता हूं, जो भी की है। ये पहला 4 किसके लिए लिखा? बोल दो गुंगो, पहला 4, पहली फिंगर 4 रिंग्स। ओ क्या, पहली फिंगर 4, क्या पहली फिंगर 4? वो तो मुझे दिख रहा है, ये मैंने 4 4 4 क्यों लिखा? हाँ ये बोलो ना। हाँ ये चीज है कि पहली रिंग के पास 4, मैं ना बोंदल जो आपके चक्कर में, रिंग्स फिंगर के चक्कर में। पहली रिंग के पास 4 ऑप्शन है, किसी भी फिंगर में पहना सकते हो, दूसरी रिंग के पास 4, तीसरी के पास, फिर ऐसे ऐसे चलता है बस, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है ये, डन, पक्का? हाँ जी बोलिए, समझ नहीं आया? ओए एमी टाइम पास तो नहीं कर रहा? पक्का? चलो फिर समझा देता हूँ, कहीं टाइम पास के लिए चलो दोबारा सुन लो, कोई ना। किसको समझ आ गया, समझाओगे? चलो सुन लो, इसको चेंज कर लेते हैं यार, 3 रिंग्स ले लेते हैं और 4 फिंगर्स कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका ना एक ट्रिक भी है, ट्रिक ये होता है कि अगर पेपर में आप बॉन्डल जाओ, तो जो चीज आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, शॉर्टकट है इसका, उसको पावर में कैरी करते हैं हमेशा। द थिंग विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ऑलवेज टेकन टू द पावर। अब यहां पे रिंग्स फिंगर में कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? रिंग्स, तो 5 पावर में आएगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर पेपर में कंफ्यूज भी हो जाओ ना कि 4 की पावर 5 था
या 5 की पावर 4 था। तो ये ट्रिक ध्यान रखना कि जो चीज आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसको पावर में कैरी करना है। अब यहां डिस्ट्रीब्यूट कौन होएगा? रिंग्स। तो आंसर क्या आएगा? 4 की पावर 5। क्लियर हो गया? अब जैसे यहां पे है? हाँ, यहां क्या आएगा? बस सही है, ये तो ट्रिक हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पे देखो क्या है, एक रिंग है, एक फिंगर है। सबसे पहले रिंग की डिस्ट्रीब्यूशन होती है फिंगर पे। मतलब पहली रिंग को पहनाने के 4 तरीके हैं, किसी भी फिंगर में डाल दो। एक 3 है ना, पहली रिंग की बात हो गई। अगली रिंग को पहनाने के भी 4 फिंगर है, किसी में भी डाल दो। फिर अगली रिंग को पहनाने के 4। तो ऐसे 4 का क्यूब हो जाएगा आंसर। ये रीजन है इसका। आप समझ आ गया? डन? पक्का? चलो नेक्स्ट, अगला केस है लेटर्स। केस नंबर 3, लेटर्स एंड लेटर बॉक्सेस। यहां पे चलो आपसे पूछ लेता हूं मैं एक सवाल। यू हैव 5 लेटर्स विच आर टू बी पोस्टेड इन 3 लेटर बॉक्सेस। पहले रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं है? सोचो, रेपिटेशन अलाउड का मतलब क्या है यहां पे? कि एक लेटर बॉक्स में मल्टीपल लेटर्स आप डाल सकते हो कि नहीं? डाल सकते हैं, तो रेपिटेशन अलाउड है। इसका मतलब सिंपल ये है। अब अगर हम लॉजिकली चलें, पहले लेटर को पोस्ट करने के कितने तरीके हैं? 3 लेटर्स पोस्ट करोगे ना, लेटर बॉक्स थोड़ी उठ के आएगा। तो पहले लेटर को पोस्ट करने के 3 तरीके, दूसरे लेटर को 3, तीसरा, चौथा, पांचवा, 3 की पावर, ये हो गया। और शॉर्टकट के मुताबिक अगर हम चले, डिस्ट्रीब्यूट कौन होगा? लेटर। लेटर को क्या रखना है? पावर में। तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 की पावर 5। शॉर्टकट से भी ध्यान होना चाहिए, लॉजिकली भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ये ना, एक इसमें केस और भी बन सकते हैं। जैसे आप कभी कार्निवल्स में गए हो, मेले वगैरह जो लगते हैं उसमें गए हो, वहां गेम होती है ना एक, वो पोल लगा होता है, उसमें वो रिंग्स डालने होते हैं, है ना? कभी जीते नहीं उसमें? है? खेला कभी? उसमें भी ये काम हो सकता है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि 3 पोल्स हैं, आपके पास 6 रिंग्स हैं, उसमें इंसर्ट करनी है, हाउ मेनी वेज आर देयर, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है ना? तो सिचुएशंस को, प्रैक्टिकल सिचुएशन को एनालाइज करके मतलब कुछ भी केस बन सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, ये 3 केस तो वो हैं जो आपके सिलेबस में है, बट और भी चीजें। अब मान लो आपके पास 6 रिंग्स हैं, 3 पोल्स, वो मेले में आप गए, आपसे डलेगा कोई भी नहीं। 3 पोल्स हैं, 6 रिंग्स हैं, डालने हैं, कितने तरीके हैं? 3 की पावर, बस इतने तरीके हैं। कुछ आई बात समझ में? तो इस तरह से मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से भी यहाँ केसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है, समझ में आ गई बात? डन? चलिए अगली चीज, ये क्लियर है पक्का? अगली चीज जो है, अगला टॉपिक, दैट इज रैंक। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैंक, रैंक का मतलब क्या है? पोजीशंस कह सकते हो। जैसे मान लो आपने कभी डिक्शनरी खोली है, उसमें कोई वर्ड सर्च करना, आप क्या करते हो? अल्फाबेटिकली चलते हो, ऐसे ही रैंडमली ढूंढ लेते हो? हमें लोड ही नहीं पड़ी कभी, गूगल करते हो। चलो बहुत सही, बहुत सही। चलो अब सुनो, आपने कोई वर्ड चेक करना डिक्शनरी में, आप क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली देखेंगे। आपका वर्ड बी पे है तो पहले ए वाले वर्ड सारे क्रॉस करने पड़ेंगे, फिर बी की बारी आएगी, है ना? इस हिसाब से फिर बी ए, फिर बी बी, फिर बी सी, फिर इस तरह से पैटर्न चलते हैं। अब रैंक का मतलब वही है, हमारे पास कोई वर्ड है, कोई कौन सा वर्ड ले, 5 लेटर का बोल दो, बड़ा हो जाएगा वो, छोटा सा, मेघा। चलो, मेघा का रैंक निकालना है। अब रैंक का मतलब क्या, पहले तो ये देखो, मेघा वर्ड में, पहले बताओ मेघा वर्ड को यूज करके कितने वर्ड्स बनेंगे? मेघा को, मेघा का जो नाम है, तहस नहस करना है, कितने नाम अलग अलग बन सकते हैं? 120, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बन गया, 120 वर्ड बन गए।
अब उन 120 वर्ड्स को आपने अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो उन अल्फाबेटिकली में मेघा कौन से नंबर पे आएगा, ये क्वेश्चन है। दोबारा सुनिए, समझिए। मैंने क्या करा, मेघा में MEGHA 5 लेटर्स को यूज कर रखा है, और ये 5 लेटर्स को यूज करके मेरे पास 120 वर्ड बनेंगे। उन 120 वर्ड को अगर अल्फाबेटिकली आप लिखते हैं तो मेघा कौन से नंबर पे आएगा, उसको मेघा का रैंक हम डिक्लेयर करेंगे। ऐसे बैठ गए पागलों की तरह, कुछ कुछ पल्ले पड़ा। चलो, मेघा से कितने वर्ड बने पहले, 120 बन गए। अब ये बताओ, मेघा में जो 120 वर्ड्स हैं उसमें ऐसे कितने वर्ड हैं जिनमें वोवल्स इकट्ठे हैं, बिना पेन चलाए? वोवल्स इकट्ठे रखने हैं। ये क्या, मुझे आंसर बताओ, बिना पेन चलाए। हाँ, वोवल इकट्ठे रखने हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई लंबा नहीं है। 24, 48। कैसे किया, ई और ए को रख लिया एक, है ना, ई और ए को सिंगल मान लिया, फिर MGH 3 ये एक वो 4 हो गया, 4 फैक्टोरियल, और ई ए आपस में शफल करेंगे 2 फैक्टोरियल से, 24 इंटू 2 48 हो गया, 48 वर्ड्स आते हैं। इतनी बात करना है आपने, लग जाओ तो पेन चलाने, क्या करोगे, 24 इंटू 2 करोगे पेन चला के? तो कैलकुलेशन जहां रिक्वायरमेंट है वो करो, ये नहीं कि अभी शुरू कर दिया काम करना। चलो, 120 वर्ड बन गए, पहली बात, ठीक है। अब इनको अल्फाबेटिकली लिखिए, पहले सबसे पहले कौन आएगा, ए, फिर GHM, अल्फाबेटिक ऑर्डर मेघा का ये है, AEGH और M। सबसे पहले ए से शुरुआत होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, द वर्ड स्टार्टिंग विद ए, 24। ए तो फिक्स कर दिया आपने, रिमेनिंग 4 जो हैं वो आपस में अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल से 24। इसका मतलब पहले 24 वर्ड 120 में ए से शुरुआत होने वाले हैं। मतलब जो 1 से लेके 24 वर्ड बनेंगे, आउट ऑफ दीज 120 वो सारे वर्ड की शुरुआत में ए आएगा, और मेघा की शुरुआत एम से है, तो पहले 24 वर्ड हमारे किसी मतलब के नहीं है। ठीक है जी। चलिए, अब हमारे मतलब का क्या है वो देखते हैं। ए के बाद, ए वाले सारे वर्ड क्रॉस कर लिए, ए के बाद ई आएगा, 1 2 3 4 अगेन, 4 फैक्टोरियल 24, 24 तक तो आप जा चुके हो। 25 से लेके 48 तक, 48 तक, ये वो वर्ड्स हैं जिनकी शुरुआत ई से होगी, और ये भी हमारे मतलब के नहीं है, क्योंकि हमें मेघा को ढूंढना है, मेघा गुम हुई है, उसको ढूंढना है हमें। फिर आगे कौन आएगा, जी आएगा, अल्फाबेटिकली चलेंगे, फिर 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल कितना, ये भी 24 आ गया, अभी भी मेगा को अता पता नहीं है कितना आएगा, 49 से 72, अभी भी मेगा नहीं मिली हमें। अब बारी आ गई एच, अभी भी नहीं मिली, यहां भी 4 फैक्टोरियल कितना, 24, मतलब 73 से लेकर, हमने 120 में 96 वर्ड क्रॉस कर लिए, मेघा नहीं मिली। तो मेघा है कहां, ये बैठी, मेघा है कहां, लास्ट के 24 वर्ड्स में मेघा है ना। तो ढूंढो, चलो अब आगे आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? पहले सबसे पहले हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखा, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से पहले 24 वर्ड ए से शुरू होने वाले हैं, अगले 24 वर्ड ई से, फिर नेक्स्ट 24 जी एंड लास्ट 24 एच। 96 वर्ड आपने क्रॉस कर लिए, मेघा हमें नहीं मिली, क्योंकि शुरुआत एम से है मेघा की, है ना। तो अगले जो 24 हैं उनमें मेघा, जो लास्ट 24 वर्ड्स है, मतलब 97 से लेकर 120, इसमें कोई एक वर्ड मेगा होएगा जो उसका रैंक डिक्लेयर करेगा। क्लियर है? चलो, अब एक बात बताओ, एम तो आ गया, एम के बाद प्रेफरेंस किसको मिलेगी, ए, फिर एम के बाद अल्फाबेटिकली ई, एम के बाद, एम के बाद, अब जो लास्ट के 24 वर्ड हैं उसमें सबसे पहले एम ए वाले वर्ड्स आएंगे, जब वो वाइंड अप होंगे एम ई वाले वर्ड्स आएंगे, वो वाइंड अप होंगे एम जी वाले वर्ड्स आएंगे, वो वाइंड अप हो जाएंगे एम एच। अब ये बताओ, एम ए वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, बोलो गुंगो, एम ए वाले
3 फैक्टोरियल कितना 6, ये भी कितने, ये सारे 6 बनेंगे, तो कुल मिला के ये कितने वर्ड है 24, जिनको ब्रेकअप कर दिया हमने, ब्रेकअप कर दिया 4 पार्ट्स में, MA, ME, MG, MH, और ये सभी की शुरुआत कहां से हो रही है, M से। आई होप आप बोंदल चुके हैं, मैं दोबारा समझा देता हूं, है आ गया पक्का, ये क्लियर है, बता दूं, चलो सुन लो, कुछ को नहीं भी है, हाँ जी पीछे, पक्की बात, चलो फिर आप ही समझा दो यार, बता अभी बता, चलो जो भी मन कर रहा बोल दे। ये क्या था एम के बाद है, एम के बाद मेघ है, चलो सुन लो, सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब क्या है, रैंक का मतलब ये है, अगर किसी भी वर्ड के लेटर्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया जाए, उसको वर्ड्स बनाए जाए, उसमें कोई वर्ड हमें छांटना है कौन से नंबर पे आएगा। अब जैसे मेघा वर्ड था, उसके लेटर्स को पहले हमने अल्फाबेटिकली लिखा, इसका अल्फाबेटिक ऑर्डर आपके पास बन गया EGHGHM, ये बन गया। आपको पता है 120 वर्ड बनेंगे, उन 120 को अल्फाबेटिकली लिखना आपने, और मेगा ढूंढनी है वहां से। तो सबसे पहले ए वाले वर्ड्स कितने आए 24, हमें जरूरत है इसकी, तो पहले 24 क्रॉस कर लिए, फिर बारी, वो भी कितने बने, वो भी क्रॉस कर लिए, फिर बारी, वो भी क्रॉस कर लिए, फिर बारी, वो भी क्रॉस कर लिए, वी हैव क्रॉस्ड 96 वर्ड्स, हमें स्टिल मेघा का कुछ नहीं अता पता। अब लास्ट के जो 24 वर्ड्स हैं उनमें मेघा है, तो उनमें ढूंढना है कौन से नंबर पे है, 97 पे है, या 98 पे है, या 105 पे है, या 120 पे है, क्योंकि 120 वर्ड्स बनने, 105 पे है। चलो देखते हैं अब कैसे करेंगे, देखो लास्ट के जो 24 है उनको ब्रेक कर लो। अब एम के बाद सबसे पहला अल्फाबेट, फिर 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 एम ए वाले कितने वर्ड्स 6, एम ई वाले, एम जी, एम एच, ये 6 जोड़ेंगे 24 पूरे हो गए, ये आखिर के 24 वर्ड है। अब देखते हैं क्या आएगा, अब हमें एम ए वाली रेंज में जाना है, एम ई वाली रेंज में जाना है, कौन सी में जाना है, एम ई, मतलब ये रेंज हमारे लिए सूटेबल है। अभी तक ऊपर तक 96 वर्ड आप क्रॉस कर चुके थे, 6 वर्ड आपने और क्रॉस कर दिए, वो 6 वर्ड कौन से हैं, एम ए वाले हैं, बोलो जी। 3 फैक्टोरियल कैसे लिखा, एम ए वाले ढूंढ रहे हो आप, 2 लेटर तो फिक्स हो गए, फ्री कितने हैं 3, वो तीनों आपस में अरेंज हो जाएंगे, समझ गए बात इतनी। अब ये एम ए वाले वर्ड्स कितने हैं 6, क्या हमारे मतलब के हैं, वो भी क्रॉस करेंगे, 96 तो आप क्रॉस कर चुके थे, 6 आपने और कर दिए, ये 6 कौन से हैं, एम ए वाले क्रॉस कर लिए। अब ये एम ई वाले वर्ड्स में हमें ढूंढना कौन से नंबर पे है। अब मुझे एक बात बताओ, 6 कौन कौन से ऑप्शंस होंगे आपके पास अवेलेबल है, मतलब आपने 6 नंबर बोलने हैं जो हो सकते हैं, 103, 104, 105, 106, 107, 108, इन सभी नंबर में एक रैंक मेघा है। ये मैंने कैसे पता करा, ये 96 प्लस 6 कितना हो गया, 102 तो क्रॉस कर लिए, अगले 6 में मेघा है, अगले 6 कौन से हैं, 103, 104, 105, 106, 107, 108, इन्हीं 6 में कोई एक रैंक मेघा का है, बोलो जी, ठीक है डन। चलो अब ढूंढते हैं, इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, एम ई के बाद, अब एम ई के बाद कौन सा अल्फाबेट सबसे पहले आएगा, ए आएगा बिल्कुल जी, फिर जी, फिर एच, तो ये बनेंगे इन 6 में से 2 वर्ड्स, क्योंकि 3 तो आपने फिक्स कर दिए, 2 खाली हैं, वो आपस में शफल हो जाएंगे, ये भी बनेंगे 2, ये भी बनेंगे 2, मतलब ये जो 6 वाला मैंने सर्कल मार्क किया है, ये 6 की मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं वो कौन कौन से हैं। अब इसमें पहले 2 कौन से हैं बताना, पहले 2 कौन से बनेंगे, एम ई ए, ये तो है ही है, जी एच, अगला एच जी, आपस में शफल हो जाएंगे अल्फाबेटिकली। इसमें कौन कौन से हैं, एम ई जी ए एच, अगला एम ई जी एच ए,
इसमें बताइए जरा कौन से दो वर्ड हैं? MEHAG, अगला MEHGA। अब समझ आ रही है बात? अब मेगा कहां पे मिल गई थी हमें? यहां पे मिल गई थी, है ना? ये देखो इसमें MEG वाले में कौन कौन से वर्ड है? MEGAH, ये तो मेगा नहीं है। अगला MEGH, ये मेगा है। तो अब ये बताओ 102 तो आपने कर लिए थे, अगले दो वर्ड वो भी क्रॉस करने पड़ेंगे। +2 कर दिया, फिर +2 कर दिया, तो मेगा का रैंक 106 है। बड़ी औखी मिली मेगा, तो नहीं कहां चली गई थी? समझ गए बात ये? तो इसका रैंक 106 है। आपको वर्ड्स बनाने आए? चलो आपसे एक बात पूछता हूं मैं, आप ये बताओ, ये वैसे ही पूछ रहा हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो MH वाला ये मार्क है, ये वाला दिख रहा है आपको? ये इसमें 6 वर्ड कौन कौन से हैं? बोलो। हाँ, कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे आप बताइए, बताओ भाई। एक मिनट रुको, मैं लिखता रहूं साथ साथ में। चलो एक एक करके पूछता हूं मैं, एक एक की बारी आएगी। पहले तो MH तो फिक्स ही है ना? MH के बाद A, MH के बाद G, फिर E आएगा, ठीक है। MH, परफेक्ट। ये लास्ट के 6 वर्ड होंगे, है ना? चलो जी पहला वर्ड बताओ। E जी, बिल्कुल सही। अगला नहीं समझ आया? देखो MHA आ गया, ध्यान से सुन लो एक बारी। MH तो आपने कर रखा फिक्स, इसके बाद कौन कौन फ्री है? AEG, अल्फाबेटिकली सबसे पहले ए आएगा, MHA, फिर MHE, फिर MHG। अब ये बनेंगे दो, पहला कौन सा बनेगा? MHAEG, अगला MHAGE। इसमें पहला कौन सा है? MHEAG, अगला MHEGA। इसमें लास्ट वाले में MHGAE, अगला MHGEA। बस इतनी सी बात है। कुछ समझ आया? पक्का? चलो आगे बताओ फिर। ये जो लिखा है हमने पहले, ये वाले वर्ड्स MA वाले, ये कितने बनेंगे बताओ? ये 6 बनेंगे ना ये वाले। इसका पहला वर्ड बताइए। ओए खड़जो, MAMAEGH, ठीक है, सही है। अगला वर्ड, हाँ जी आप बताओ अगला वर्ड। ये MA वाले में 6 वर्ड्स बनेंगे ना? पहला वर्ड बता दिया, सेकंड वर्ड क्या होगा? MAE, जब तक ई की बारी पूरी नहीं होती ना तब तक उसको हिलाना नहीं है आपने। देखो MAE आ गया, पहले GHHE, ये दो खत्म हो गए, फिर अब ई को हिलाओ आप। आपको समझ आ रही है मेरी बात? मैं तोतला तो नहीं बोल रहा? ठीक है, सही चल रहा है? ठीक है भाई, चलो अगला वर्ड बताओ जी। ई की हटा दो, अब ई की बारी हो चुकी पूरी। गड़बड़, अल्फाबेटिकली मूव करो बस। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, पहला वर्ड बना था MAEGH, ठीक है। अगला MAEHG, जब तक लास्ट प्रेफरेंस पूरी नहीं होती आपने आगे नहीं जाना। फिर आगे बोलो MA, अब ई चेंज हो जाएगा, अब क्या बनेगा? GEH, फिर MAGHE, ठीक है। अगला वर्ड बताओ। HE, फिर आगे, बस ये ऐसे करी जाना बस, ठीक है, समझ आ गया? चलो अब कोमल का रैंक निकालो जल्दी। छोटा सा 5 तो लेटर में। हाँ, ट्रिक बताऊंगा, पहले कर लो, पहले पूरा कर लो। वो एक बार करो सही, जल्दी करो जल्दी। हाँ, कोमल खुद नहीं गलत निकालना अपना रैंक, ठीक है? जल्दी करो जल्दी।
ओए ओए, थोड़ा स्लो बोल। 47। हाँ इसी में आएगा। आ गया। चलिए, सबसे पहले वर्ड्स तो यहां भी 120 ही बनेंगे। सबसे पहले बारी आएगी ए वाले वर्ड्स की। कितने? 24, 4 फैक्टोरियल। फिर अगली बारी के वाले वर्ड्स की। के बाद ए सबसे पहले, फिर एल, फिर एम, और फिर ये बनेंगे 6, 3 फैक्टोरियल, है ना। ये भी कितने? ये भी 6 और ये भी। तो पहले 24 तो आपने क्रॉस कर लिए। अब कोमल की स्टार्टिंग के से है, तो के वाले क्रॉस नहीं कर सकते, उनको ढूंढना पड़ेगा हमें। उनमें ही आगे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि कोमल कहां पे पड़ा हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग के से है। अब कोमल का रैंक एक तो हमें पता लग गया कि 25 से 48 के बीच में होगा, क्योंकि पहले 24 में तो कोमल मिलेगा नहीं, स्टार्टिंग ए से है। अगले 24 में मिल जाएगा। दैट मीन्स इसकी रेंज डिसाइड होगी 25 टू 48। ये बात क्लियर है? अब उसमें नेक्स्ट अगले पहले वर्ड के ए वाले होंगे, पहले 6, फिर के एल, ये भी नहीं चाहिए। के एम, ये भी रिक्वायर नहीं है। के ओ, ये चाहिए। तो हमने 18 वर्ड्स और क्रॉस कर लिए। अब समझ आ गया? तो अभी तक 24 कर चुके थे, 18 और कर लिए, 42 हो गए। अब कोमल का रैंक थोड़ा और क्लियर हो गया। 43, 45, सॉरी 43, 44, 45, 46, 47, 48, इनमें से कोई रैंक है? बोलो जी, क्लियर है? चलो अब एक जल्दी से आखिरी के 6 वर्ड बताओ क्या क्या बनेंगे। हाँ जी, आप बताओ पहला वर्ड। आखिरी के 6 वर्ड कौन कौन से? मैं देखता हूं आपको पैटर्न बनाना आया, सीक्वेंस बनाना है कि नहीं आया। आखिरी 6 वर्ड कौन कौन से हैं? मतलब 43 से लेकर 48 वर्ड्स कौन कौन से हैं ये बताने। हाँ भाई खनिश, हो गया। गुम गया ये तो। हाँ जी, के ओ, सुन लो भाई, ओ हेलो सुन लो। पहला वर्ड जो है के ओ ए एल एम, बिल्कुल सही है। अगला वर्ड, हाँ जी, के ओ, ए की बारी पूरी करो पहले। के ओ ए एम है, उसको एक्सचेंज करके जब बारी पूरी हो जाएगी फिर अगला लेटर लेके आओ। ठीक है? नहीं नहीं, उसकी बारी तो एक ही बार आई ना। के ओ ए लिख दिया आपने, पहले एल एम आएगा, फिर उसके बाद के ओ ए एम एल आएगा। अब ये दोनों एक्सचेंज हो चुके, अब ए को हटा के अगला लेटर लेके आओ। के अगला, इसके बाद क्या है? के ओ एल ए एम, उससे अगला। परफेक्ट। और ला दो रह गए। ये लास्ट में मयूर, लास्ट सेकंड वर्ड बताना। ये पता ही नहीं। ये 6 वर्ड ठीक है ना ये? इसमें चल पहला ही बता दे यार तू। है
सेकंड लास्ट और लास्ट। चलो ठीक है, समझ आ गई बात। ये वर्ड्स बनाने आगे, इसको रैंक कहते हैं। अब एक लाइन लिख लो बस, फिर आपकी क्लास। बस एक डेफिनेशन लिखनी है। लिखो, चुप लिखो जल्दी, कोई ना। इट इज द पोजीशन, इट इज द पोजीशन, इसकी डेफिनेशन है बस रैंक की, और कुछ नहीं करना, कल दोबारा शुरू करेंगे। इट इज द पोजीशन एट विच, it is the position at which a particular word, a particular word appears, it is the position at which a particular word appears if the letters, if the letters are arranged in their alphabetic order, if the letters are arranged in their alphabetic order। ठीक है जी, बस इतनी सी बात ही है, मैं गा पार का था। हो गया, डन। चलिए, थैंक यू सो मच।